कल को आपको मन करेगा फिर आप कुछ कर दीजिए, कोई नया कोई आया फिर वो कुछ कर देगा, पूरा गजट ही हटाया जाए, बाकी दूसरा कुछ। कैलाश यादव जी की माँ क्या दहेज में लेकर आई थी यह राज? हमारे यहाँ एक लोकदीन की परंपरा है, क्या वो लोकदीन में लेके आई थी? हमारी जो मांग है वो ये है कि गजट संख्या 660 24/12/2021 उसको वापस करना। भाषा का वजूद ख़त्म हो जाता है। खतियान 1932 के आधार पर या अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर लागू नहीं होता है तो ये तो आजीवन रह जाएगा, तो वो झेल नहीं पाएंगे हम। तो उस तकलीफ़ से बचने के लिए यह तकलीफ़ बहुत छोटा है हमारे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नमस्कार, जोहार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है त्रिथनाथ आका, जिनसे हम बातचीत करेंगे भाषा को लेकर, जिन्होंने मुख्य धारा दिया और लगातार इसका आंदोलन चलते आ रहा था धनबाद और बोकारो क्षेत्र में। और ये लोग अब रांची आ चुके हैं। जो 4 दिनों का पद यात्रा था इनका, धनबाद से होकर ये रांची पहुँचे। हालांकि 24 घंटे हो चुके हैं, अभी तक किसी तरीके से प्रशासन और सरकार की तरफ से वार्ता नहीं रखी गई, ना कोई आया है। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ठहरे राजभवन के समक्ष क्या कुछ प्रशासन की तरफ से व्यवस्था दी जा रही है, और साथ ही बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या मुख्य मुद्दा है और किस चीज़ को लेकर ये यहाँ। आकाश जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत जोहार, धन्यवाद। बताएं। 24 घंटे हो गए, अभी तक प्रशासन और सरकार की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दिखी, और क्या लगता है कि वो आएगी अब वार्ता करने के लिए? देखिए, कभी भी जब कोई आंदोलन चलता है तो सरकार कभी आपके पास नहीं आएगी। भले ही सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जाता है, अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जाते हैं, मंत्री हेलीकॉप्टर से जाते हैं, नारा दिया जाता है सरकार आपके द्वार जा रही है। लेकिन जब आप सरकार के द्वार आ जाइएगा, सरकार आपसे मुलाकात नहीं करती है। ये पहली बार नहीं है, यही एक ट्रेंड ही है। हम लोगों ने बार बार स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर आज हम लोगों से मिल लिया जाता, शायद ये विवाद जो चल रहा है, जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, वो समाप्त हो जाता। लेकिन शायद मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द बैठने वाले जो पदाधिकारी हैं, उनका विवेक काम नहीं करता है कि जन भावनाओं को कैसे समझा जाए। आज नहीं तो कल मिलना ही पड़ेगा। मैंने स्पष्ट तौर पर हर बार कहा है कि बिना मुलाकात के हम जाएंगे नहीं, या तो जेल जाएंगे या मेल होगा, नहीं तो फिर हमें मार दिया जाए। जैसे कि देखा जाए तो यहाँ पे राजभवन के पास जितने भी आंदोलनकारी आके धरना देते हैं, 1 महीना दिन नहीं रहते तब तक सरकार उनकी बात नहीं सुनती। हालांकि आप लोग महीनों दिन से आप लोग धरना विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं, अब राजभवन आ गए तो क्या लगता है महीना दिन आपको यहाँ रुकना पड़ेगा, या उससे पहले आप सरकार आपसे बात करेगी? राजभवन के बाहर जिस जगह पर हम लोग बैठे हैं वो किसी के बाप का नहीं है, वो हमारा है। ये हमारी ज़मीन है, हमारी मिट्टी है। हम आए हैं रांची घूमने, आंदोलन करने। हर बार मेरे गांव के लोग शहर आते थे, राजधानी आते थे खासकर, तो दुर्गा पूजा, काली पूजा या किसी त्यौहार में, शादी ब्याह में शॉपिंग करने आते थे, बाज़ार करने आते थे। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग आंदोलन अधिकार लेने आए हैं, आंदोलन के नाम। तो सरकार मिलेगी ये तो तय है, और महीना दिन लगे, 4 महीना दिन लगे, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग तैयार होके आए, और हम लोग सिर्फ तैयार, हम देखिए, हम लोग बार बार हम लोगों ने कहा है कि हम लोग एज ए मैसेंजर आए थे। मेरे गांव के जो लोग 9 जनजातीय जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो उनके प्रेमी हैं, या फिर जो झारखंडी प्रेमी हैं, जो 1932 खतियान के समर्थक हैं, उन लोगों का मैसेज लेकर हम यहाँ आए थे रांची कि मुख्यमंत्री से मिला जा सकता है। और मुख्यमंत्री नई मुलाकात करेंगे तो फिर पूरा गांव आउट कर आएगा। यहाँ जो लोग हैं, जैसे सोहराय हंसदा हैं, विकास दा है, पिंटू है, अपू है, और मिथिलेश है, और ऐसे कई नाम हैं यहाँ लगभग 50 जो बच्चे हैं, 50-60 जो हम युवा बैठे हैं, सब अलग अलग गांव से, एक गांव का कोई एक साथ नहीं, सब अलग अलग जब गांव से है, तो आप इस बात को सोचिए कि हम 50 गांव के लोग आए हैं अपने अपने गांव का संदेश लेकर। लेकिन अगर हमारी से मुलाकात मुख्यमंत्री की नहीं होगी तो मेरे गांव के लोग भी आएंगे। वहाँ ट्रैक्टर सज रहा है मेरे गांव में, हम लोगों के कईयों के गांव में ट्रैक्टर सज रहा है, डीजे लग रहा है। जैसे किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा, पंजाब, यूपी से लोग जा रहे थे ना, जत्था का जत्था, तैयारी चल रही है वहाँ पे। जल्द मुलाकात नहीं होता तो आएंगे राजधानी। इतना तो छोटा राजधानी ऐसे घूम के ख़त्म हो जाता है। यहाँ अगर 5,000 10,000 लोग आ गए परमानेंट रहने, तो इस शहर के लोग हमें खिला भी नहीं पाएंगे। खाएंगे भी हम अपना, लेकिन खाने के बाद जो निकलेगा वो कहाँ जाए।
भाषा आंदोलन एक तरफ आप लोग विरोध कर रहे थे भाषा को लेकर, वहीं दूसरी तरफ भोजपुरी मगही को समर्थन कर रहे थे कैलाश यादव। जब उनसे हमने बात किया तो उनका कहना था कि वो अगर भाषा आंदोलन को लेकर के सरकार वापस नहीं लेती, हालांकि सरकार वापस ले लिए, पूरे राज्य में कह रहे कि भोजपुरी मगही जैसे द्वितीय राज्य भाषा के तौर पे शामिल किया जाएगा, अगर नहीं किया जाता तो हम अलग मगध राज का मांग करेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने हर बार इस बात का जवाब यही दिया है कि कैलाश यादव जी की माँ क्या दहेज में लेकर आई थी यह राज्य? या हमारे यहाँ एक लोकदीन की परंपरा है, क्या वो लोकदीन में लेके आई थी? यह राज्य हमारे पुरखों के संघर्ष से मिला है। कैलाश यादव जैसे लोग आएंगे जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जैसे मीडिया वालों ने उनको हवा दे के रखा, 4 आदमी नहीं उनके, हम लोग नहीं देखते हैं। विरोध प्रदर्शन होता है, 4 लोग नहीं रहता, घैं घैं करके करते रहते हैं, कोई सुनने वाला तक नहीं है। देखिए, जो लोग सामाजिक समरसता की बात करते हैं, जो लोग बराबरी की बात करते हैं, जो लोग हक को समझते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि जो हमारी लड़ाई है वो लड़ाई जायज़ है, इसलिए लोग हमारे समर्थन में, और जो उनकी लड़ाई है वो लड़ाई पूरी बेवकूफ़ी से भरी हुई है, लोग इसके लिए उनके समर्थन में नहीं। आप भी उनके धरनों में गए होंगे या उनके पुतला दहन के कार्यक्रमों में, देखिए कितने लोग हैं, गिन के 10 लोग नहीं होते हैं। मीडिया उनसे ज़्यादा है जब वो कार्यक्रम करते हैं, तो उनके कहने नहीं कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात कि कैलाश यादव की पहले लालू यादव ने भी एक बात कही थी कि झारखंड मेरी लाश पर अलग होगा, हम अपनी छाती के 2 टुकड़े होने नहीं देंगे। लालू यादव ज़िंदा हैं, झारखंड अलग राज्य बन गया है। तो ऐसे ये जो लोग हैं जो उलझुल बयानबाजी, हमने कहा था कि भोजपुरी मगही वापस लेना होगा, लिया गया, दबाव में सरकार ने वापस लिया। हमने कहा कि 1932 के खतियान को लेकर, भाषा को लेकर, भाषा पूरे राज्य में जो 9 जनजातीय क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो पूरे राज्य में हर ज़िले में लागू होनी चाहिए। रांची में खोरठा बोलने वाले लोग हैं, यहाँ क्यों नहीं है खोरठा? मतलब ये एक उदाहरण दे रहा हूँ। हमने कहा था कि उसके लेकर रांची चढ़ेंगे, हम आए हैं रांची चलना होगा, हम आए हैं, 50 लोग रांची हैं, और ऐसा नहीं कम लोग, हम संदेश लेकर आए हैं। मैसेंजर कोई एक ही होता है, हम आए हैं, मुख्यमंत्री नहीं मिलेंगे तो पूरा गांव आएगा, जब गांव आएगा तो क्या होगा। जैसे कैलाश यादव और ऐसे लोगों पर हम कोई टिप्पणी नहीं करें। मौसम बदल रहा है, बारिश हुई कल, जैसे ओले भी गिरे, और इस कड़ाके की ठंड में आप लोग बाहर सो रहे हैं, क्या फर्क? और प्रशासन की तरफ से कुछ व्यवस्था नहीं किया गया? क्या कुछ व्यवस्था? मेरे जिस मिट्टी को बर्बाद करने की साजिश जो चल रही है, मेरे परंपराओं को, मेरी संस्कृति को, मेरी भाषा को, मेरे झारखंडी वजूद को, मेरे खतियान को जो नस्तो नाबूद करने की जो तैयारी चल रही है, उस दर्द से बड़ा यह दर्द नहीं है, उस तकलीफ़ से बड़ा यह तकलीफ़ नहीं है। हम हर साल बारिश में 1 आध बार भीग ही जाएंगे, हम हर साल ठंड झेल लेंगे, हम हर साल धूप भी झेल लेंगे, लेकिन अगर भाषा का वजूद ख़त्म हो जाता है, खतियान 1932 के आधार पर या अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर लागू नहीं होता है, तो ये तो आजीवन रह जाएगा, तो वो झेल नहीं पाएंगे हम। तो उस तकलीफ़ से बचने के लिए यह तकलीफ़ बहुत छोटा है हमारे लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आकाश जी, अभी लामोदर महतो आए थे, गोमिया विधायक, क्या कुछ उनसे बातचीत हुआ, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? वो आए थे हम लोगों के पास, क्योंकि अभी तक कोई आया नहीं था, वो आए तो हम लोगों ने अच्छे से बातचीत हुई उनसे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर हमारी मांगों को देखा और थोड़ा सा उनको लगा कि भाई हम लोग सही मांग कर रहे हैं। हमारी जो मांग है वो ये है कि गजट संख्या 660 24/12/2021 उसको वापस करना है, क्योंकि जब सरकार ने तभी संशोधन किया है, कल को फिर पता चला दबाव में संशोधन कर देगी और फिर डाल देगी कुछ भी। ये गजट संख्या क्या है, इसके बारे में? इसी गजट में भोजपुरी मगही का जिक्र है। ये जो गजट निकला था, इसी में जिलावार क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं की सूची निकली थी और उसी में भोजपुरी मगही का जिक्र है, उसी में और जिलावार क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं का जिक्र है। इस गजट को ही निरस्त कर दिया जाए। मतलब अगर हम लोगों का ये मानना है कि आप थोड़ा सा तो लूप होल छोड़ ही दिए हैं, संशोधन किए हैं, सिर्फ बोकारो धनबाद में, कल को फिर आपको मन करेगा तो फिर आप ऐड कर दीजिएगा, तो इसलिए वो पूरा निरस्त ही कर दीजिए ना, विवाद ही खत्म, ये जो झगड़ा है वो ख़त्म ही हो जाएगा, आप उसको पूरा। दूसरा है कि जो हम लोग की और डिमांड है उसमें ये है कि जैसे जिला वाइज जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा की सूची बनाई गई है, हम लोग कह रहे हैं कि पूरे झारखंड में जितने भी ज़िले हैं जो 9 जनजातीय क्षेत्रीय भाषाएं हैं उन सब को उसमें डाला जाए। जैसे बोकारो धनबाद में सारे जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं को डाला जाए,
क्योंकि वो सिर्फ झारखंडी आदमी, जैसे रांची में खोरठा नहीं है, तो अगर 9 जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता दे दी जाएगी हर ज़िले में, तो रांची में भी खोरठा बोलने वाले जो लोग हैं वो उनको फ़ायदा होगा। अब यहाँ जो खोरठा बोलने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, है यहाँ भी कुछ आबादी है। अब रामगढ़ में जो लोग कुड़माली, जैसे अभी आप देखिए गोड्डा में जो विवाद चल रहा है, वहाँ कुड़माली बोलने वाले लोगों को जगह नहीं दी। तो ये जो विवाद बढ़ता जा रहा है, हमको लगता है कि उसको एक ही समाधान है कि 9 जनजातीय जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसको पूरे झारखंड में लागू कर देना चाहिए हर नियुक्ति के लिए। सारा विवाद ही ख़त्म हो जाएगा। फिर अब रांची के लोग खोरठा के लिए निकलेंगे, फिर दूसरे ज़िला से दूसरी भाषाओं के लिए निकलेंगे, संथाली के लिए निकलेंगे किसी और इलाके। ये जो लोगों को फंसाने की जो बातचीत है वो ख़त्म हो जाएगा। गजट निरस्त कीजिए पहला, दूसरा नया गजट लाइए, उसमें 9 जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं को पूरे झारखंड के भाषाओं के तौर पे दर्जा दे दीजिए, हर ज़िले में सेम रहेगा। और परमानेंट कर दीजिए ना, अलग अलग कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। वही है हम लोग का। उसमें 2-3 चीज़ें और हैं कि भाषा जो है वो किसी भी व्यक्ति का वजूद होता है। झारखंडी भाषा और संस्कृति एकेडमी बने एक, ताकि लोग उसको समझ पाएँ, देख पाएँ, उस पर रिसर्च हो पाए, जिससे जो भाषाएं विलुप्त होती जा रही हैं उस पर रिसर्च हो पाए। तो 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं की एक अकादमी बने, उसका आयोग बने, और आयोग बनेगा तो वो संरक्षण पर बात हो पाएगी, उसके कई चीज़ों पर बात हो पाएगी। और आंगनबाड़ी से लेके विश्वविद्यालय तक कुछ ज़िलों में पढ़ाई शुरू भी हुई है, तो उसको पूरे ज़िले में, पूरे झारखंड में इसको पढ़ाया जाए, हर विश्वविद्यालय में, हर आंगनबाड़ी केंद्र में कहते सिर्फ पढ़ाए, उसके सब कुछ की व्यवस्था की जाए, उसकी किताबों की व्यवस्था की जाए, उसके सिलेबस की व्यवस्था की जाए, सारी चीज़ों की पूर्णपेण व्यवस्था की जाए। तो ये हमारी टोटल। और सबसे जो मेन मुद्दा हमारा है अभी फ़िलहाल वो 1932 खतियान का है, क्योंकि जिस राज्य की स्थानीयता ही तय नहीं हो पाएगी उस राज्य का विकास कैसे हो पाएगा। जबकि सरकार जब आने वाली थी सत्ता में, जब आ चुकी थी, अपने मैनिफेस्टो में इसका जिक्र भी किया था उन्होंने। उसके बाद 2 साल बीत गए, अभी तक नियोजन नीति और 1932 खतियान को लेकर कोई किसी तरह का हुआ नहीं। क्या सरकार चुनाव के दौरान कई वादे कर देती है, पर शायद उसको सरकार को यह पता नहीं चल रहा है कि उन्होंने क्या क्या वादा किया। हम वही वादा से जो बात है, जो मुद्दे हम लोगों ने रखे हैं सारे सरकार के मुद्दे हैं। हमारे हित को अपना, मेरा पर्सनल भी कुछ नहीं है, किसी का पर्सनल भी, सब कुछ सरकार का मुद्दा रहा है। लेकिन सरकार अगर भूलेगी तो हम तो भाई आंदोलन, धरना, यही हमारा एक लोकतांत्रिक तरीका, हम करेंगे ही। तो वही हम लोग कर रहे हैं कि भाई ये सारी चीज़ें, पहले तो गजट संख्या वापस ली 660, फिर स्थानीय नीति 1932 लागू कीजिए, नियोजन नीति उसके आधार पर होना चाहिए। 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं को आंगनबाड़ी से लेकर विश्वविद्यालय तक उसके पठन पाठन की व्यवस्था की जाए। झारखंडी भाषा संस्कृति अकादमी बने, झारखंडी भाषा संस्कृति आयोग बने, 9 जनजातीय भाषाओं को मान्यता देने की जो बात कर रहे वो है। अब बिना नीति को नियुक्ति ना हो, यही हमारा डिमांड है। जैसे कि आप लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो सरकार वापस भी ली, पर इंटर और मैट्रिक के सिलेबस से ही हटाया है, बाकी के तो हटाया ही नहीं। देखिए हम लोग जब कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि सारी चीज़ों से हटा दिया गया है। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि पूरा गजट ही निरस्त कर दीजिए, ना विवादे ख़त्म हो जाएगा, ना हम कुछ बोलेंगे ना आप कुछ बोलेंगे, पूरा गजट ही हटा दीजिए। हम लोग तो गजट हटाने की बात कर रहे हैं, गजट हटा दिए, ख़त्म हो जाएगा। हम लोग यहाँ गजट के नाम पर पहुँचे हैं, कल को आपको मन करेगा फिर आप कुछ कर दीजिए, कोई नया कोई आया फिर वो कुछ कर देगा। पूरा गजट ही हटाया जाए, बाकी दूसरा कुछ नहीं।